श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं, साथ जब छोड़ जाते हैं सब साथी, तो खूबियाँ ही अपनी अंग संग चलती हैं। सफ़ेद कागज पर वह दाग जो हट न सके, वही चरित्र है। सामने तो सहज समान मधुर वचन बोले और पीठ पीछे निंदा की छुरी मारे, ऐसे मित्र को त्याग देना बढ़िया है। नारी के गुण पुरुष में तब आते हैं जब वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। स्त्री कभी भी पति की दौलत के कारण सुखी या दुखी नहीं होती। उसका सुख या दुख पति की योग्यता और उसके चरित्र पर निर्भर करता है। यदि चरित्र के बजाय मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से आकी जाती, तो महान लोगों की सूची में 100 गुना बढ़ जाती। हम छाया के विषय में ज़्यादा सोचते हैं, वृक्ष के विषय में नहीं। लेकिन चरित्र एक वृक्ष है और यश उसकी छाया। जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नहीं है, उसमें कोई योजना काम नहीं कर सकती। हमारी बुद्धिमत्ता का अंत स्वतंत्रता है, संस्कृति का अंत पूर्णता है, ज्ञान का अंत प्रेम है और शिक्षा का अंत चरित्र है। जिसमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं, वे भी कोई आदमी है। जीवन सफलता की ओर है तो चरित्रवान होने का घोतक है, अन्यथा पतन के साथ चरित्रहीन होने का। महादेव कहते हैं, शिक्षक का चरित्र इतना आदर्शमय होना चाहिए कि उसे देखकर ही शिक्षार्थी के मन में श्रद्धा के अंकुर उपज जाएं। वास्तविक चरित्र जानना है तो सत्ता के पद पर बैठा दो। वह दुर्बल चरित्र वाला है जिसे स्वयं पर काबू नहीं। मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं, चरित्र है, और यही उसका सबसे बड़ा रक्षक भी है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण नैतिक शिक्षा से ही संभव है। चरित्र निर्माण का अर्थ है स्वयं को अनुशासित, सुसंगठित और व्यवस्थित बनाना। तुम कुलीन हो या आकुलीन, वीर हो या कायर, पवित्र हो या अपवित्र, यह आपके चरित्र से ज्ञात हो जाता है। संगति को चरित्र से जोड़ा जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का चरित्र इतना सबल नहीं होता कि वह आसपास की स्थितियों से प्रभावहीन रहे। मिट्टी का बर्तन और चरित्र एक बार भी गिर जाए तो चकनाचूर हो जाता है। मनुष्य के चरित्र से ज्ञात हो जाता है कि वह किस प्रवृत्ति का है। चरित्र बगैर सफलता के भी रह सकता है। तमाम पाषाण खंड एक हीरे से काटे जाते हैं जिसका नाम है चरित्र। चरित्र वह वृक्ष है और प्रतिष्ठा उसकी छाया। मधुमक्खियां निमंत्रित नहीं की जाती, खिले फूल पर दौड़ आती हैं। जगत का इंतजार न करो, चरित्रवान बनो, वह स्वयं आपके पास आएगा। अधिकांश पुरुष नारियों में वह खोजते हैं जिसका स्वयं उनके चरित्र में अभाव होता है। चरित्र के दर्पण में छोटी छोटी बातें शोभा पाती हैं और लंबी चौड़ी बातें विकृत नजर आती हैं। चरित्र साथ नहीं है तो हाथ की वस्तु भी खो दोगे, चरित्र है तो सब कुछ पालोगे। चरित्र निर्माण हो गया तो साहस, धन, लगन और दुनिया की सफलताएं दौड़ी चली आएंगी। कुल की प्रशंसा करने से क्या, उस लोक में चरित्र ही महानता का कारण बनेगा। आदमी की खुशहालियाँ उसकी सच्चरित्रा का फल है। अभेद दीवारों से मार्ग बना लेने की शक्ति चरित्र में है। मनुष्य का चरित्र वह वस्त्र है जो विचारों के धागों से बनता है। अपना चरित्र निर्मल होने पर भी
सज्जन अपने दोषी सामने रखते हैं। अग्नि का तेज उज्जवल होने से पूर्व धुआं ही उगलता है। मनुष्य के चरित्र को पहचानने के लिए उसकी संगति आवश्यक नहीं है, उसकी बातचीत से भी चरित्र जाना जा सकता है। चरित्रवान को सब कुछ उपलब्ध है और चरित्रहीन उपलब्ध को भी खो देते हैं। चरित्र की पहचान के लिए संगति की आवश्यकता नहीं, वार्तालाप से ही उसका ज्ञान हो जाता है। चरित्र के दर्पण में छोटी छोटी बातों से इंसान का व्यवहार झलकता है, ना कि लंबी चौड़ी बातों से। चरित्र का हीरा विपदाओं के तमाम पाषाण खंडों को भी काट देता है। चरित्र निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इससे साहस का विकास होगा, गुणों में वृद्धि होगी और उद्देश्यों के प्रति लगन जागृत होगी। चरित्र विचारों के ताने बानों से बुना जाता है। चरित्र निर्माण हो गया तो बाकी निर्माण स्वतः ही हो जाएंगे। चरित्र के बजाय महानता को कपड़ों से आंकने वाले सर्वथा मूर्ख होते हैं। चरित्र वृक्ष के समान होता है और यश उसकी छाया के समान। अतः हम किसी विषय में जो सोचते हैं वह तो छाया है, वास्तविक वस्तु तो वृक्ष है। चरित्र मानव जीवन के लिए एक परम पावन और आवश्यक निधि है। उसका निवास संसार में नहीं, हृदय में होता है। चरित्रवान बनो, संसार स्वयं तुम पर मुग्ध होगा। फूल खिलने दोगे तो मधुमक्खियाँ स्वतः ही चली आएंगी। चरित्र का ज्ञान हुए बिना कुलीन व अकुलीन, वीर व दम्भी, पवित्र या अपवित्र नहीं होता है। चरित्र जब गिरता है तब मिट्टी के बर्तन की भांति चकनाचूर हो जाता है। चरित्र वही है जो कि आप जानते हैं कि आप हैं, वह नहीं है जो दूसरे लोग सोचते हैं कि आप हैं। चरित्र वह श्वेत कागज है जिस पर कलंक लगने के पश्चात उसका साफ होना असंभव होता है। चरित्र की पहचान विचारों से होती है। चरित्र की सेवा करने वाली निश्चित परिचारिका वाणी है। चरित्र परिवर्तनशील नहीं बल्कि उसका विकास होता है। चरित्र की शुद्धि तक आकर ज्ञान के सारे मार्ग रुक जाते हैं। चारित्रिक गठन इंसान की प्रथम आवश्यकता होती है। चरित्र का सीधा संबंध हमारे हृदय से निकले उन विचारों से है जो कल्याण की खोज करते हैं। चरित्र के बिना मानव पशु से एक सीढ़ी नीचे गिर जाता है। चरित्रवान व्यक्ति शिक्षा के द्वारा स्वयं को स्वावलंबी बना लेता है। चरित्रवान व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान में ही वृद्धि नहीं करता बल्कि वह दूसरों के दिलों में भी घर कर लेता है। चरित्र द्वारा शासित व्यक्ति वैसे ही श्रेष्ठ हैं जैसे जीवित मृतकों से। चरित्र की शिक्षाएं विद्वान और श्रेष्ठ कर्म करने वालों से प्राप्त करें। खोटे स्वभाव के व्यक्ति को निकट न आने दें। जिस मनुष्य को अपने पर काबू नहीं है वह दुर्बल चरित्र वाला है। जो कुछ हमने अपने चरित्र में संचित किया है वह हम अपने साथ ले जाएंगे। जिस मानव को अपने ऊपर काबू नहीं है और जो दुर्बल चरित्र वाला है वह उस सरकंडे के समान है जो वायु के झोंकों पर झुक जाता है। चरित्र निर्माण के 3 आधार स्तंभ हैं: अधिक निरीक्षण करना, अधिक अनुभव करना एवं अधिक अध्ययन करना। चरित्र की शिक्षा घटिया प्राणी से भी मिले तो ग्रहण करनी चाहिए। चरित्र की शिक्षा पाए हुए के लिए सभी देश और सभी नगर पराये होकर भी अपने बन जाते हैं। चरित्र की शिक्षा जीवन के ऊंचे मानदंडों के लिए है, जीविका उपार्जन के लिए नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।